रिश्ते अनमोल होते हैं, इनकी ज़िंदगी में बहुत अहमियत होती है। रिश्तों को संभाल कर रखना बहुत आवश्यक है। आजकल कोरोना काल में रिश्तों की ज़्यादा ही पहचान हो रही है। कोरोना महामारी में ही रिश्तों का पता चला कि अपनों का साथ होना कितना महत्वपूर्ण है। कौन हमारा साथ छोड़कर चला गया और कौन हमारे साथ खड़ा है। भावुक इंसान हमेशा रिश्तों को संभाल कर रखता है। प्रैक्टिकल इंसान रिश्तों का फ़ायदा उठाते हैं और प्रोफेशनल इंसान फ़ायदा देखकर ही रिश्ते बनाते हैं। किसी ने ठीक ही कहा है कि आजकल के इंसान को ना कायदे पसंद है ना वायदे पसंद है, बल्कि सिर्फ फ़ायदे ही पसंद है। यही आजकल की दुनिया का सच है। शायद भगवान ने भी इंसान को सबक सिखाने के लिए यह सब किया हो, ताकि इंसान कुछ तो सीख ले कि रिश्ते इंसान की ज़िंदगी में कितने मायने रखते हैं। एक बूढ़ी औरत जिसका एक ही बेटा है और कुछ समय पहले ही वह शहर से अपनी पत्नी और बच्चों संग अपनी माँ के पास गांव आया था। बुढ़िया के बेटे ने पहले कभी भी अपनी बूढ़ी माँ की खैरियत नहीं पूछी थी, बस हाल चाल के लिए महीने 2 महीने बाद फोन कर देता था और चंद रुपए खर्चे पानी के लिए बूढ़ी माँ को भेज देता था। पूरे देश में कोरोना महामारी से शहरों में भयंकर महामारी फैली तो उसके बेटे ने भी अपने गांव का रुख कर लिया। उसे भी महामारी के डर से अपनी माँ की याद आई। कई वर्षों बाद जब बुढ़िया का बेटा अपने घर वापस अपने गांव आया तो बुढ़िया अपने बेटे को देखकर अपनी आंखों से खुशी के आंसू रोक नहीं पाई तथा अपने बेटे को गले लगा लिया। अब बूढ़ी औरत बहुत ही खुश रहने लगी थी। घर आने के कुछ दिन बाद उसके बेटे को हल्का सा बुखार हो गया। बेटे ने सोचा कि शायद काम और सफर की थकान की वजह से बुखार आ गया होगा, पर धीरे धीरे उसकी हालत सुधरने की बजाय और ज़्यादा गंभीर होने लगी। बेटे ने गांव के साथ ही लगते अस्पताल में दवाई लेने चला गया तथा डॉक्टर ने उसको कोरोना का टेस्ट किया तो वह कोरोना पॉजिटिव पाया और उसको घर में ही परिवार से अलग कमरे में क्वारंटाइन होने को कहा तथा दवाइयाँ देकर घर भेज दिया। बेटे ने घर आकर अपने आप को अलग कमरे में क्वारंटाइन कर लिया तथा अपनी पत्नी और बच्चों के बारे में सोचने लगा कि कहीं उनको भी कोरोना हो गया तो क्या करेगा। पर उसको अपनी बूढ़ी माँ की याद नहीं आई। उसकी पत्नी खाना दरवाजे के बाहर से ही उसे दे देती थी, कोई भी उसके कमरे में नहीं जाता था। बूढ़ी माँ को अपने बेटे की हालात देखकर दिन रात नींद नहीं आती थी। एक बार बूढ़ी माँ को रात को नींद नहीं आ रही थी तो बेटे को देखने के लिए कमरे की खिड़की से देखने लगी। उसका बेटा बुखार की वजह से तड़प रहा था और उसकी आंखों में आंसू थे। बूढ़ी माँ से अपने बेटे की यह हालत देखी नहीं गई और रोती हुई बेटे के कमरे में चली गई। जब माँ ने अपने बेटे के माथे पर हाथ रखा तो उसे बहुत तेज बुखार था। तब माँ ने बेटे के माथे पर ठंडे पानी की भीगी हुई पट्टियाँ रखने लगी। बेटा बस यही बोले जा रहा था कि माँ आपको मेरे पास नहीं आना चाहिए था, फिर आप भी बीमार हो जाओगी। माँ तो बस माँ ही होती है और इतना ही कहा कि बेटा तुझे छोड़कर मैं नहीं जाऊंगी। और पूरी रात उसके पास जागती रही और अपने बेटे की सेवा करती रही, उस बेटे की जिसने अपनी माँ का कभी हाल चाल नहीं पूछा था। बूढ़ी माँ ने अपनी परवाह किए बिना अपने बेटे को मौत के मुंह से बचा लिया। उसका बेटा कुछ दिनों में ठीक हो गया और अपनी माँ के पास आकर रोने लगा कि माँ, आपने मुझे बचा लिया है, आपने मुझको नई जिंदगी दी है और मैंने आपके साथ क्या किया, बस आपको दुख ही दिए। आपकी खुशियों के लिए मैं इतना खो गया था कि मुझे याद ही नहीं रहा कि गांव में मेरी बूढ़ी माँ भी रहती है। आपको मेरे सहारे की जरूरत थी और मैं अपनी तमन्नाओं और खुशियों के लिए भागता रहा। माँ, मुझे माफ़ कर दो। बूढ़ी माँ की आंखों में आंसू आ गए थे। बेटे ने जैसे ही माँ के आंसू पोंछने के लिए हाथ लगाया तो एकदम से वह हैरान रह गया। उसकी माँ तेज बुखार से तप रही थी। वह अपने कमरे में अकेले ही अपने आप ही अपनी देखभाल कर रही थी।
बेटा रोते हुए जल्दी से अपनी माँ को अस्पताल ले गया। अस्पताल में पता चला कि उसकी माँ भी कोरोना पॉजिटिव हो गई है। बूढ़ी माँ की हालत बहुत खराब हो गई थी। जल्दी से डॉक्टर ने उसका इलाज करना शुरू कर दिया, पर भगवान को कुछ और ही मंजूर था। बूढ़ी माँ ने बेटे के सामने ही दम तोड़ दिया था। अपने बेटे को बचाने के लिए बूढ़ी माँ ने अपनी ही कुर्बानी दे दी थी। माँ तो बस माँ ही होती है, माँ से बढ़कर और कोई नहीं होता।